नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। चुनाव पास में आते हैं तो अखबार वालों की चांदी हो जाती है। अखबार वालों की है तो बिल्कुल उत्सव होता है। चुनाव मन करता है कि हर साल चुनाव हो जाए। आज मैं अखबार देख रहा था, मेरे हाथ में है दैनिक जागरण। आपके अभी आया होगा, पहला पेज ये होगा। दैनिक जागरण पे पहले पेज पर एक बड़ा सुंदर सा विज्ञापन छपा है सरकार का, भरपूर फसल खुशहाल किसान। फोटो में मुख्यमंत्री जी खेत के बीच में खड़े होकर हाथ मिला रहे हैं। बड़े बड़े हाइटे लिखे हुए हैं कि 2.48 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 32,500 करोड़ का भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में 2,208 करोड़ का भुगतान, 45 लाख से अधिक गन्ना किसानों को 1.4 लाख करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। इस तरह की तमाम बातें लिखी हुई हैं। अब वो कितना सच है कितना झूठ है मैं कह नहीं सकता। इतना मुझे पता है कि सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगी है सरकार की कि कई हजार करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। और मेरी समझ में ये नहीं आता, आप या कोई भी जना दुकान खोलता है, दुकान चलाता है, पड़ोसी को अगर माल बेचता है तो आपका पड़ोसी पैसे देगा ना, कब तक उसका बकाया रहेगा। गन्ना किसानों की अजीब हालत है, सालों हो जाते हैं, उनका चीनी मिल उनका पैसे नहीं देती है और चीनी मिल पर सरकार का हाथ रहता है कि चीनी मिल से मोटा पैसा फसलों को मिलता है। किसान परेशान रहता है, अगली फसल आ जाती है, ब्याज पे पैसा लेता है, लेकिन चीनी मिल पेमेंट नहीं करती। खैर, ये तमाम बातें हैं किसानों की। 66.4 लाख मैट्रिक टन धान की खरीद, 26.4 लाख मीटर टन, इस तरह की तमाम बातें हैं। और जब आप पन्ना खोलते हैं और उसके बाद पहले पेज के बाद जो दूसरा पेज आप ये देखते हैं, इसको भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये खबर है, लेकिन ये एक्चुअल में खबर नहीं है, ये भी विज्ञापन माना जाता है, क्योंकि ऊपर से नीचे तक इसमें सरकार की कसीदे पढ़ते हुए गन्ना मूल्य के भुगतान में रचा कीर्तिमान। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए, लठ लेके दौड़ा लेंगे अगर आपने ये कह दिया कि गन्ना किसानों के मूल्य में कीर्तिमान रच दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही हैं गन्ना मंत्री सुरेश राणा जी। सुना है कि खानदान की संपत्तियां तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों का भुगतान नहीं हो पाएगा। तो पूरा पेज जो है वो सरकार की शान में है। विकसित होंगी 27 आधुनिक किसान मंडियां। अब मुझे नहीं लगता कि दैनिक जागरण को लिखते हुए शर्म आएगी या नहीं आई होगी, क्योंकि 4 महीने बचे हैं। 27 विकसित मंडियां कब विकसित हो जाएंगी, लेकिन हो सकता है ये पेज पूरा विज्ञापन का हो, कसीदे का हो, और सरकार ने लिख के दे दिया। तो मोटा मोटा ऊपर लिखना चाहिए कि ये विज्ञापन है भाई, कंफ्यूज मत हो। किसानों से 56 लाख मैट्रिक गेहूं की खरीद, फसल बीमा योजना का आगाज, शानदार पेज है। और ये पेज पता है आपको कितने लिए दैनिक जागरण को कितने रुपए दिए होंगे सरकार ने? पूछो तो नवनीत सहगल भी नहीं बताएंगे और शिशिर जी सूचना निदेशक हैं वो भी नहीं बताते। लेकिन मोटा मोटा मानिए कि इस एक पेज को से आपको शुद्ध हिंदी में बेवकूफ़ बनाने के लिए दैनिक जागरण को 1 करोड़ रुपये दिया गया होगा। एक दिन में 1 करोड़ रुपया फुल पेज का विज्ञापन। और किसान देख देख के सोचेगा इसमें इतनी बातें हैं, इसमें से कितनी बातें मेरे हिस्से में आई हैं, ये तो अल्लाह मालिक है। फिलहाल दैनिक जागरण को लगभग 1 करोड़ रुपया पहले पेज पर केवल इस बात के लिए कि वो ब्रांडिंग करता रहे कि सरकार किसानों के बिल्कुल मसीहा है, किसानों की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। खैर, हम अखबार पलटते हैं। अखबार पलटते ही फिर एक हेडिंग पहले पेज पे दैनिक जागरण, फिर मोटा मोटा ऊपर दैनिक जागरण मट्ठा, अब बीमारू नहीं रहा यूपी जेपी नड्डा। बहुत अच्छी बात है कि बीमारू नहीं रहा, कम से कम दैनिक जागरण में तो नहीं रहा। 1 करोड़ रुपये आपको मिलेगा। फिर जैसे ही पेज नंबर 4 मिलते हैं तो फिर एक बड़ा विज्ञापन। आज़ादी के अमृत महोत्सव में चौरी चौरा शताब्दी महोत्सव, ये विज्ञापन भी शायद 50 से 60 लाख रुपए का होगा। फुल पेज से थोड़ा सा कम है। और फिर बोलते हैं फिर एक विज्ञापन, मिशन रोजगार, व्यावसायिक शिक्षा के बढ़ते कदम, ITI है जहां रोजगार है वहां मिशन रोजगार। सरकार दावा कर रही है 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। बेरोजगार हैं, पूछ रहे हैं नाम बता दो, बाप का नाम बता दो, पता बता दो, मोबाइल नंबर बता दो। क्या विज्ञापन से इन विज्ञापनों में ही नौकरियां या वाकई में नौकरियां हैं? और मेरी समझ में नहीं आता, जब सब हमलावर हो रहे हैं तो सरकार को क्या आपत्ति है?
आपने जिसकी नौकरी दी होगी उसका नाम होगा, उसके पिताजी का नाम होगा। हर कोई दुर्गेश लेखपाल तो होता नहीं है कि जिसका विज्ञापन आप सूचना विभाग की वीडियो में चलवा दो कि मुझे सरकार ने नौकरी दी है, मैं हूँ दुर्गेश लेखपाल। फिर लोग पूछे सरकार भी तो लेखपालों की नौकरी नहीं निकली है, तो दुर्गेश लेखपाल नेपाल भाग जाए। तो केवल इन फर्जी कहानियों की विज्ञापन में ही है या सच में नौकरियां, आप बेहतर जानते होंगे। अगला पन्ना पलटता हूँ, फिर आ गया संरक्षित मातृत्व अभियान, फिर चौथाई पेज का विज्ञापन। सब अब की सावन विशेष अभियान, हर मां सुरक्षित मिलना सम्मान। तमाम फोटो आते हैं, अस्पताल के गेट पे डिलीवरी हो जाती है, रिक्शे पे हो जाती है, ठेले पे जाके लोग बच्चों को प्रसव पीड़ित महिलाएं जाती हैं, लेकिन अखबार का विज्ञापन कहता है सुरक्षित मातृत्व अभियान। काश अखबार, अरे वाह वाह वाह। अगले पन्ने पे फिर विज्ञापन। अब की से प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं पीएम किसान योजना के तहत 9.50 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातों में 19,000 करोड़ की संपत्तियों का हस्तांतरण। हर पन्ने पे लगभग फुल पेज का विज्ञापन। चलो कम से कम ये पन्ना पलटा तो इसमें तो नहीं है। मतलब क्या दैनिक जागरण तकदीर पाई हुई है योगी जी, तो बल्ले बल्ले सारा प्यार दैनिक जागरण पर लुटा दिया है उन्होंने। और मेरे को जो मोटा मोटा, मैंने एक अपने मित्र जो विज्ञापन में काम करते हैं उनसे पूछा कि आज जो विज्ञापन है ये कितने के होंगे, तो उन्होंने मुझे मोटा मोटा अनुमान बताया कि लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए का विज्ञापन एक दिन में दिया गया है दैनिक जागरण अखबार को। तो अच्छी बात है ये, तो अखबार वालों को पैसा मिले तो हम अखबार वालों को कहाँ बुरा लगेगा। अब मत कहिएगा, आप लोग भी खुराफाती हैं, ये मत कहिएगा कि दैनिक जागरण फिर फ्रंट पेज पे ये खबर क्यों छापता है कि प्रयागराज में तैरती हुई लाशें असल में परंपरा का हिस्सा हैं और हर साल ऐसी लाशें दफनाई जाती हैं। 2 से 3 करोड़ रुपये विज्ञापन रोज, लगभग रोज, जब भी पलटता हूँ इतना विज्ञापन रोज दिखता है। तो जब किसी अखबार को 2 से 3 करोड़ रुपये आज दोगे तो इतनी भी नमक दाली नहीं करेगा कि फ्रंट पेज पे ऐसी खबरें छापे। तो सरकार मेहरबान है मीडिया पे, धमके पैसा लो, खबर वही जो हम चाहें, दुल्हन वही जो पिया को मन भाए। और पिया को मन सिर्फ यही है कि अच्छा अच्छा छापो, खराब खराब मत छापो। आजकल बहुत बड़े थैले छपवाए जा रहे हैं, पूरे लखनऊ में नई नई मशीनें लग रही हैं और बड़े बड़े थैले बन रहे हैं। उन थैलों में अन्न भर के दिया जाएगा, 5 किलो सुनाए हैं दिया जाएगा। और कोई बता रहा था कि जितना अन्न शायद उतने का तो थैला ही होगा। करोड़ों रुपए के थैले बन रहे हैं। ये सुना है कि इस थैले के बनने के पीछे भी लंबा खेल हुआ है। मुझे तो पहली बार पता चला कि जैम भी मैनेज हो रहा है। जैम में टेंडर कब निकलते हैं, कब पड़ जाते हैं, पता ही नहीं चलता। कोई एक शर्त लगा दी जाती है जिससे संबंधित फर्म ही टेंडर डाल पाए। ये टेंडर थैले बनाने का कब निकला किसी को पता नहीं। खाद्य विभाग और सूचना विभाग ने मिलकर लंबा घालमेल किया है। और क्या घालमेल है, आरटीआई से पूछा गया है, मुझे एज यूजुअल पता है कि जवाब नहीं मिलेगा। करोड़ों का खेल है केवल अन्न के थैले बांटने में। मुझे उम्मीद है कि इसकी भी जांच होगी तो पता चलेगा कि अन्न कितना बटा कितना नहीं बटा। लेकिन साहब लोगों ने लाखों करोड़ों रुपए केवल थैले बनाने में कमा लिए, ऐसी चर्चाएं आम हैं। अब आरटीआई लगी हुई है, देखते हैं आरटीआई का जवाब देते तो है नहीं, लेकिन लंबी लड़ाई होगी। तब तक तो सरकारें बदल जाएंगी, मुख्यमंत्री पता नहीं रहेंगे और अफसर पता नहीं रहेंगे। लेकिन झोला है। झोला वैसे ही है जैसे कुछ दिन पहले शिकायत हुई थी, वैभव कृष्णा ने शिकायत करी थी कि सूचना विभाग में एलईडी के नाम पे कुछ ऐसी गाड़ियों का पेमेंट कर दिया गया। एलईडी गाड़ी का पेमेंट हुआ और है वो स्कूटर। जैसे चारा घोटाले का हुआ था, बिहार में चारा सप्लाई हो गया था स्कूटरों के और रिक्शे वालों के नाम पर। स्कूटर का नंबर है और ट्रक दिखा के चारा हो गया। तो सूचना विभाग ने ऐसी एलईडी में करोड़ों का खेल कर दिया। हजरतगंज थाने में एफआईआर हो गई, तार जोड़ लेते बहुत ऊपर, मतलब इतना ऊपर कि ईमानदार सरकार के सिर पर जाकर। तो जहाँ ठंडे बस्ते में दबा दी गई, ईमानदार सरकार में ऐसे घपले और ऐसे घोटाले दबा दिए जाते हैं। और जब ये 3-3 करोड़ रुपये 2.5 करोड़ रुपये मिलता है, योगी जी का मुस्कुराता हुआ चेहरा छापना होता है, तो ऐसे घोटालों पे जिक्र भी नहीं होता है। अब वो जो थैले हैं, जो घोटाले वाले थैले हैं, उनसे ही सरकार की नैया पार होनी है। गांव गांव में थैले जाने हैं, थैलों में राशन जाना है। पैसा चला गया 2,000 रुपया, तो अब भाग विधाता ये थैला वो 2,000 रुपया और फिर 2,000 रुपये आने वाली यही हैं।
अगर ये काम कर गए तो बच गई नाक, और ये काम नहीं करे, गांव वालों ने कहा कि जब कोरोना फैल रहा था तो पंचायत चुनाव काहे कराए, 1,500 किसान, 1,500 शिक्षक क्यों मरवा दिए, सैकड़ों पुलिस वाले क्यों मरवा दिए, गांव गांव में लाशों के ढेर क्यों लग गए, लाशें दफनाने के लिए जगह नहीं थी तो क्या कर रहे थे, अस्पताल में वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं थी, दवाएं नहीं थी। तो अब इन झोलों का और ये 2-2 हज़ार रुपये का अब हम क्या करें। अगर गांव वालों को समझ में आ गया और उस पे से दाढ़ी, धर्मांतरण और हिंदू मुसलमान वाला तड़का नहीं लगा तो भैया डिब्बा गोल। फिर तो दैनिक जागरण वालों अगली सरकार में सेटिंग करना विज्ञापन लेने के लिए। और ये हिंदू मुसलमान का झोल चल गया, थैले काम आ गए तो सरकार फिर से योगी जी की बन जाएगी। योगी जी की बने ना बने ये मैं नहीं कह सकता, भाजपा की बन जाएगी। रायता उनके यहाँ भी अभी तक खत्म नहीं हो रहा, चेहरा योगी जी का तय नहीं हो रहा, तो रायता वहाँ भी नहीं कम नहीं फैला हुआ, सरकार बनने पे भी कम नहीं फैला हुआ। फिलहाल करोड़ों रुपया रोज मीडिया पे उड़ाया जा रहा है। आपके खून पसीने की कीमत है, आपके खून पसीने की कमाई है ये। आपके बच्चों की फीस कम नहीं होगी, आपकी ईएमआई की फीस कम नहीं होगी, पेट्रोल 100 और 110 पे जाएगा, लेकिन आपको कोई गुंजाइश हो ना हो, मीडिया को गुंजाइश हो जाएगी। मीडिया में किसानों की ऐसी बढ़िया बढ़िया बातें हो जाएंगी। मैं 1 या 2 दिन में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में निकलने वाला हूँ, सीधा गांव में जाऊंगा, गांव में किसानों से पूछूंगा कि भैया ये जो बड़ी बड़ी बातें अखबार संभाल के मैंने अपने स्टाफ से कहा मोड़ के रख दे, यही अखबार गांव में खड़े होकर दिखाऊंगा और पूछूंगा किसानों से कि इनमें से कितनी चीज़ों का आपको लाभ मिला या नहीं मिला है। सीधे किसानों की बात आपको सुनवाऊंगा और आपको समझ में आए मेरी बात, सच लगे मेरी बात, तो कम से कम 300 लोगों को और भेजिएगा और ये लिख के भेजिएगा कि विकास की बात पे वोट करें, ये हिंदू मुसलमान पे वोट ना करें। जो पार्टी, जो नेता आपका विकास करे, जो आपको कोरोना में दवा दिलवाए, जो ऑक्सीजन दिलवाए, जो वेंटिलेटर दिलवाए, जो लाशों को ना फिकवाए, कम से कम उसी आदमी को, उसी सरकार को वोट करिएगा। नेता जाति और धर्म में आपको उलझाएंगे, अपना उल्लू सीधा करेंगे, चुनाव से पहले मीडिया को करोड़ों रुपए देंगे, आप सब इन्हीं झगड़ों में उलझ के रह जाओ और वो जय श्री राम कर दें। तो आज के लिए हमारा भी जय श्री राम। देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है मैं हिम्मत से बात करूंगा क्योंकि पूरी सरकार पीछे पड़ी हुई है कि मेरा चैनल को बंद कराया जाए, मुझ पर FIR कराई जाए, मेरे को धमकी रेगुलर मिल रही है, अगर आप चाहते हैं मैं इस हिम्मत के साथ बोलता रहूं तो मेरे साथ अपनी हिम्मत जुड़ाए रहिए। कम से कम 50 लोगों को ये वीडियो भेजिए और कहिए कि सच की आवाज़ को जिंदा रहना चाहिए। मैं सच दिखाऊंगा, वादा कर रहा हूं आपसे, जो होगा वो सच दिखाऊंगा। तो देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों से कहिए इस चैनल को ताकत दे। थैंक यू, जय श्री राम।